LCD method in fractional equations. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about using LCD method in fractional equations. Students, what is LCD method? LCD methods mean least common divisor or denominator. अब हमने क्या करना है, लास्ट वीडियो में हमने सिंपल एक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था और उससे एक्स की वैल्यू निकालनी थी. आज इस टॉपिक में बेसिकली हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने फ्रिक्शनल इक्वेशंस में से एक्स को अलग करना है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसका सबसे आसान वे क्या है, आसान मेथड क्या है इसका, ये हम सीखेंगे. यहाँ पर इक्वेशन आपको दी गई है स्क्रीन पर. दे सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन. इक्वेशन आपके पास है 3y - 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1. स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इस 1 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम इस 1 के नीचे डिनोमिनेटर बनाएंगे. 1 से पहले जो वैल्यू है उसके साथ आपके पास कौन सा डिनोमिनेटर आ रहा है, दैट इज 12. तो हम क्या करेंगे, हम 1 के नीचे खुद से डिनोमिनेटर लिखेंगे 1 और उसको ऊपर नीचे 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी. 3y - 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस y plus 1 divided by 6 is equals to 2y plus 2 divided by 12 minus 1 multiplied by 12 divided by 1 multiplied by 12. Now students, हम LCM लेंगे और LCM लेने के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे LCM आएगा 30 और राइट हैंड साइड पे LCM आएगा 12. सो मैं 3y - 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी और y plus 1 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, कुछ इस तरह. 6 into 3y - 7 minus 5 into y plus 1 divided by 30 is equals to 2y plus 2 minus 12 divided by 12. Now students, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. हम 6 को 3y - 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18y - 42 minus 5y - 5 divided by 30 is equals to 2y - 10 divided by 12. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, मैं 30 को राइट साइड पे लेके जाऊंगी और 12 को लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगी, यानी कि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगी. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने से ये कुछ इस तरह बन जाएगा. 13y - 47 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2y - 10 मल्टीप्लाई बाय 5. और साथ ही स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेम टर्म्स थी, लाइक टर्म्स थी, उनको सॉल्व भी कर लिया. नाउ जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 26y - 94 इज इक्वल्स टू 10y - 50. नाउ अब मैं क्या करूंगी, मैं लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लूंगी और जो इक्वल के दूसरी तरफ है उन लाइक टर्म्स को भी इकट्ठा कर लूंगी, कुछ इस तरह. 26y - 10y इज इक्वल्स टू -50 प्लस 94. अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 16y इज इक्वल्स टू 44. अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे y अकेला चाहिए तो मैं 16 को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करवा दूंगी. y इज इक्वल्स टू 44 ओवर 16 और क्योंकि ये 4 के टेबल पे डिवाइड होगा तो मैं जब इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11/4, यानी कि y का आंसर क्या आ गया, 11/4. सो इस तरह मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 11/4 आ गया. इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें 9.1 की, तो 9.1 में जो सबसे पहले क्वेश्चन है, आपको उन्होंने एक सिंपल सी इक्वेशंस दी हैं जो हमने पिछली वीडियोस में सीखा था. आपने उन वीडियोस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मल्टीप्लाई करवा के आपने एक्स या वाई का, या जो भी वेरिएबल गिवन है उसका आपने आंसर निकालना है. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो उसमें सेम आपने एलसीडी मेथड ही यूज करना है और डिनोमिनेटर्स को फिनिश करके आपने वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. लास्ट में अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज में कुछ हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं. उन वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टेटमेंट बना के आपने बेसिकली सॉल्व करना है. They said the sum of 3 consecutive even numbers is 66. Find the numbers. स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने बात की है कि आपके पास सम ऑफ 3 consecutive even numbers का सम क्या आ रहा है, 66 आ रहा है. सो इसके लिए हम लेट करेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस 2. मैं x प्लस 1 यहाँ पर नहीं लूंगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास इवन नंबर आंसर नहीं आएगा. लाइक अगर मैं 2 में 1 ऐड करूंगी तो मेरे पास 3 आएगा. क्या आ रहा है, x प्लस 2. थर्ड नंबर मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 4.
क्योंकि 2 के बाद इवन नंबर नेक्स्ट कौन सा आता है 4। बेसिकली हमने ये 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो 66 के इक्वल है। लाइक x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 66। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, x तीनों x को ऐड करूंगी दैट इज 3x और 4 और 2 को ऐड करूंगी तो दैट इज 6, यानी कि 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 66। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में मैं 6 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी। 6 के साथ प्लस का साइन आ रहा है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव साइन आ जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 66 माइनस 6। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 60। 3 को मैं दूसरी तरफ जाके डिवाइड करूंगी तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा 20। बेसिकली मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या आया है 20। अब मैंने फाइंड आउट करना है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या था x प्लस 2, यानी कि 20 प्लस 2 दैट इज 22। देन अगला नंबर क्या है 20 प्लस 4 दैट इज 24। सो मेरे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स कौन से आ गए कि जिनका सम मेरे पास 66 आएगा दैट इज 20, 22 एंड 24। सो स्टूडेंट्स इस तरह आपने इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।